भोलानाथ सुनार की खौफनाक हकीकत। एक सुनार के रूप में छुपा एक शैतान। भोलानाथ जो हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और अगली ही सुबह उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती। यह है एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गांव में एक अफवाह यह भी थी कि भोलानाथ नपुंसक है और शायद इसी डर से वो हर बार शादी के बाद अपनी पत्नी को मार डालता है। कहानी है भोलानाथ की, एक 80 साल के बूढ़े सुनार की, जो अपने सोने के व्यापार के साथ साथ अपनी अजीब और रहस्यमयी आदतों के लिए भी मशहूर था। भोलानाथ का घर गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारों में पुराने जमाने की शान और राज समाये हुए थे। हवेली के दरवाजों पर सोने की जालियां और चांदी के ताले चमकते थे। भोलानाथ हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और अगली सुबह उसकी मौत की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती। कोई नहीं जानता था कि उन लड़कियों की मौत कैसे हो रही है, लेकिन गांव वालों के दिल में एक डरावना शक गहराता जा रहा था कि शायद भोलानाथ ही उन लड़कियों को मार रहा है। उसकी उम्र भले ही 80 पार थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसके गहनों की चमक दूर दूर तक लोगों को अपनी ओर खींचती थी। भोलानाथ की पहली शादी तब हुई जब वो सिर्फ 25 साल का था। उसकी पत्नी मीना एक सुंदर और सीधी सादी लड़की थी जो एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में मीना की मौत हो गई। गांव वालों ने सोचा ये एक बदकिस्मत हादसा है, लेकिन जब दूसरी, तीसरी और फिर चौथी पत्नी भी एक के बाद एक मरने लगी तो सबका शक यकीन में बदलने लगा। कुछ लोगों ने कहा भोलानाथ मनहूस है, दूसरों ने कहा उसकी बीवियों का नसीब ही खराब था, लेकिन कुछ बुजुर्ग जो भोलानाथ के बचपन से वाकिफ थे धीरे धीरे ये भी कहने लगे कि भोलानाथ कोई गहरा राज छुपा रहा है। औरतें सुबह सुबह तंदूर पर रोटियां पकाने जाती और वहीं पर भोलानाथ की शादियों और उसकी बीवियों की मौत की कहानियों पर चुपके बातें होती, मगर कोई भी खुलकर उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता था। रात होते ही जैसे ही हवेली के दरवाजे बंद होते, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। हर किसी को लगता कि हवेली में कुछ तो रहस्यमय हो रहा है। एक दिन गांव में खबर फैली कि भोलानाथ फिर से शादी करने जा रहा है। इस बार दुल्हन का नाम था शालिनी। शालिनी एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके माँ बाप भोलानाथ के पैसों के आगे मजबूर हो गए। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी, लेकिन गांव वालों को उसकी शादी पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि शालिनी का भी वही अंजाम होगा जो बाकी औरतों का हुआ। शादी का दिन आया। हवेली को फूलों और रोशनी से सजाया गया। गांव वाले दिल से नहीं सही मगर रस्म निभाने के लिए शादी में शरीक हुए। भोलानाथ सोने के गहनों से लदा, पगड़ी में लिपटा किसी राजा की तरह लग रहा था। शालिनी लाल जोड़े में उदासी से भरी बैठी थी। शादी की रस्में पूरी हो गईं। रात को जब पूरा गांव सो गया, भोलानाथ शालिनी को हवेली के सबसे बड़े कमरे में ले गया। अगली सुबह, जैसा कि सबको डर था, शालिनी की मौत की खबर गांव में फैल गई। गांव वालों ने सिर झुकाकर इसे एक और हादसा मान लिया, मगर उनके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, भोलानाथ ऐसा क्यों कर रहा है? गांव में एक और लड़की थी, डॉक्टर नंदिनी। वो गांव के स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों और औरतों की सेवा करती थी। वो औरतों को उनके अधिकारों और आत्मनिर्भरता के बारे में भी जागरूक करती थी। डॉक्टर नंदिनी ने बचपन से भोलानाथ की कहानियां सुनी थी। वो जानती थी कि भोलानाथ की शादियों के पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। नंदिनी के माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने उसे पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो हर मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करती थी। लेकिन उसके दिल में भोलानाथ को लेकर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो सोचती थी, अगर भोलानाथ वाकई इतना खतरनाक है तो उसे रोकना जरूरी है। एक दिन उसने अपनी सहेली सोनाली से इस बारे में बात की। सोनाली ने कहा, नंदिनी, तुम भोलानाथ से दूर रहो। वो बूढ़ा जरूर है, लेकिन उसकी ताकत से कोई नहीं बच सका।
लेकिन नंदिनी ने जवाब दिया, अगर हम सब चुप रहेंगे तो जुल्म का सिलसिला थमता नहीं। कोई तो ऐसा जरूर होगा जो उसकी परछाई में छिपे सच को जानता हो। नंदिनी ने ठान लिया था कि वह इस गुत्थी को जरूर सुलझाएगी। उसने गांव के बुजुर्गों से जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी साफ साफ कुछ नहीं बताया। तब नंदिनी ने भोलानाथ की हवेली के सेवकों से संपर्क साधा। उनमें से एक रविंद्र नंदिनी को मन ही मन चाहता था। उसी ने बताया कि रात के सन्नाटे में हवेली से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और भोलानाथ अक्सर अपने कमरे में अकेले बुदबुदाता रहता है। नंदिनी को लगा कि अगर वह उसके नजदीक पहुंचे तो हो सकता है कुछ राज खुल जाए, लेकिन भोलानाथ के करीब जाना आसान बात नहीं थी। फिर एक दिन खुद उसी ने नंदिनी के घर शादी का प्रस्ताव भेज दिया। गांव में ये खबर सबको चौंका देने वाली लगी। नंदिनी के माँ बाप डर गए, पर नंदिनी ने कहा, यही मौका है। अगर मैं कुछ न कर पाई तो फिर कोई नहीं कर सकेगा। उसने शादी को हाँ कर दी। शादी के दिन नंदिनी ने लाल जोड़ा पहना और उसके चेहरे पर एक गूढ़ मुस्कान थी। सारी रस्में निभाई गईं। रात हुई तो भोलानाथ उसे अपने कमरे में ले गया। नंदिनी अंदर से डरी हुई थी, लेकिन उसके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। भोलानाथ बोला, तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, तुम में कुछ खास है। नंदिनी ने जवाब दिया, भोलानाथ जी, मैं आपके रहस्य को जानने आई हूँ। ये सुनते ही भोलानाथ का चेहरा एक पल को डर से पीला पड़ गया, पर फिर उसने खुद को संभाल लिया। रात धीरे धीरे आगे बढ़ी। नंदिनी ने देखा कि कमरे में एक अलमारी थी जो हमेशा बंद रहती थी। उसे शक हुआ कि शायद उसी में कुछ छिपा हो, लेकिन तभी भोलानाथ ने एक गिलास में शरबत लाकर दिया। नंदिनी को यकीन हो गया कि उसमें कुछ मिलाया गया है। उसने पीने से मना कर दिया और बोली, आप मुझे खत्म क्यों करना चाहते हैं? भोलानाथ चौंक गया। नंदिनी ने सीधा कहा, मैं जानती हूं कि आप अपनी बीवियों को सिर्फ इसीलिए मार डालते हैं ताकि आपका सच किसी को ना पता चले, लेकिन मैं वो सच उजागर करूंगी। भोलानाथ गुस्से और घबराहट से तमतमाने लगा। उसने नंदिनी की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन नंदिनी फुर्ती से कमरे से बाहर निकल गई। वो रात के अंधेरे में हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल भागी। उसे एहसास था कि अब उसके पीछे खतरा मंडरा रहा है, मगर वह किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं थी। वह जानती थी कि भोलानाथ अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने तय किया कि वो गांव वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि हवेली के नौकर या भोलानाथ का कोई साथी उसे ढूंढ ही निकालेगा। वह गांव के बाहर उस पुराने जंगल की ओर निकल गई, जहां एक पुराना खंडहर मंदिर मौजूद था। मंदिर जर्जर हो चुका था, दीवारें टूटी थीं और छत से पानी टपकता था, लेकिन उसी वक्त वही स्थान नंदिनी को सबसे सुरक्षित लगा। वह एक कोने में बैठ गई और सोचने लगी, आखिर भोलानाथ का सच क्या है? क्या वाकई वो अपनी कमजोरी छिपा रहा है या उसके पीछे कोई और ही रहस्य है? उसने अपनी जेब से एक छोटी डायरी निकाली जो हमेशा उसके पास रहती थी। उसने उसमें हर उस बात को लिखना शुरू किया जो उसने हवेली में देखी। वो बंद अलमारी, भोलानाथ के चेहरे पर भय की झलक और उसका बदला हुआ व्यवहार। नंदिनी जानती थी कि अगर उसे गांव वालों को यकीन दिलाना है तो उसे ठोस सबूत जुटाने होंगे। उधर हवेली में तूफान मच चुका था। भोलानाथ गुस्से से आग बबूला होकर चिल्ला रहा था, उसे ढूंढ निकालो, वो बहुत दूर नहीं गई होगी। उसकी आवाज में खौफ भी था और झुंझलाहट भी। उसे डर था कि नंदिनी उसका भेद उजागर न कर दे। उसने अपने सबसे वफादार नौकर राम भानु को बुलाया और कहा, तुम जानते हो ना कि अगर ये लड़की गांव वालों तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। जो करना पड़े कर डालो, लेकिन उसे रोको। राम भानु, जो हर गुनाह में उसका साझीदार था, उसने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और नंदिनी की तलाश में निकल पड़ा। उन्होंने गांव की हर गली, हर खेत, हर कुएं को छान मारा, मगर नंदिनी का कहीं कोई पता न चला। अब गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी थीं। कुछ लोग कहते नंदिनी को होश नहीं रहा कि वो किससे टकरा बैठी है, पर कुछ लोग, खासकर उसकी सखी सोनाली और कुछ पढ़े लिखे नौजवान, अब उसके साथ खड़े होने लगे थे।
सोनाली ने गांव के कुछ युवकों से बात की और कहा, हमें डॉक्टर नंदनी की मदद करनी चाहिए। अगर वह भोलानाथ के राज को खोल पाएगी तो हम सब उस क्रूर व्यक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। भोलानाथ अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में अकेले बैठे थे। उनके हाथ में एक पुराना खत था जिसे उन्होंने वर्षों से संभाल रखा था। यह खत उनकी पहली बीवी मीना ने लिखा था, जो मरने से कुछ दिन पहले दिया गया था। खत में मीना ने लिखा था कि भोलानाथ, तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हें नष्ट कर देगा। अपने दिल की सुनो और सच का सामना करो। भोलानाथ ने वह खत बार बार पढ़ा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह जानते थे कि मीना की मौत उनके हाथों नहीं हुई थी, वह एक हादसा था। लेकिन उस हादसे ने उनके दिल में डर भर दिया था। गांव वालों ने मीना की मौत के बाद भोलानाथ के बारे में अफवाहें फैलाई कि वह कमजोर हैं, और यह बात उनके दिल को बहुत चोट पहुंचाती थी। उन्होंने सोचा अगर वे फिर से शादी करेंगे और अपनी बीवी को खुश रखेंगे तो ये अफवाहें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब उनकी दूसरी बीवी की भी मौत हो गई तो उन्होंने ठाना कि हर उस औरत को मार डालेंगे जो उनके राज को जानती है। भोलानाथ का राज सिर्फ उनकी कमजोरी नहीं थी, इसके पीछे एक और गहरा राज था जो उन्होंने अपनी हवेली की बंद अलमारी में छुपा रखा था। वह अलमारी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था और वह किसी को भी उसके करीब नहीं जाने देना चाहते थे। दूसरी ओर डॉक्टर नंदनी मंदिर में बैठी अपने अगले कदम पर सोच रही थी। उन्होंने तय किया कि वह अकेले भोलानाथ का सामना नहीं कर सकती। उन्हें गांव वालों की मदद लेनी होगी, लेकिन गांव वाले भोलानाथ से डरते थे। उन्होंने सोचा कि अपनी दोस्त सोनाली और गांव के कुछ युवकों को अपने साथ मिला लें, लेकिन उससे पहले उन्हें भोलानाथ के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत चाहिए था। डॉक्टर नंदनी ने पूरी रात मंदिर में बिताई। सुबह होते ही वह चुपके से गांव की ओर लौटी। वह अपने घर नहीं गई, बल्कि सोनाली के घर गई। सोनाली डॉक्टर नंदनी को देखकर हैरान हो गई और बोली, तुम ठीक हो? भोलानाथ के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर नंदनी ने सोनाली को सारी बात बताई और कहा, हमें भोलानाथ को बेनकाब करना होगा। उनकी हवेली में एक अलमारी है जिसमें उनका राज छुपा है। अगर हम उस अलमारी तक पहुंच गए तो हम उन्हें रोक सकते हैं। सोनाली ने कहा, लेकिन यह बहुत खतरनाक है, भोलानाथ तुम्हें मार देगा। डॉक्टर नंदनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम डर गए तो वह और औरतों को मारता रहेगा, हमें उसे रोकना ही होगा। डॉक्टर नंदनी और सोनाली ने गांव के कुछ युवकों को इकट्ठा किया। उनमें राजू भी था, जो बहादुर और मजबूत लड़का था और डॉक्टर नंदनी का बचपन का दोस्त था। राजू ने कहा, तुम सही कहती हो, भोलानाथ ने हमारे गांव को डर के साए में रखा है, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर नंदनी ने सबको अपना प्लान बताया। वे रात को भोलानाथ की हवेली में घुसेंगे और अलमारी से राज निकालने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नंदनी भोलानाथ के नौकरों को उलझाएगी, जबकि राजू और सोनाली हवेली के पीछे के दरवाजे से अंदर जाएंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। हवेली में कई नौकर थे और राम भानु हर वक्त सतर्क रहता था। डॉक्टर नंदनी, राजू और सोनाली हवेली के पास पहुंचे। डॉक्टर नंदनी ने एक पत्थर उठाया और हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर से मारा। नौकरों ने शोर सुना और दरवाजे की तरफ दौड़े। उसी वक्त राजू और सोनाली पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गए। डॉक्टर नंदनी ने नौकरों को उलझाने के लिए कहा, मैं भोलानाथ से मिलने आई हूं, उन्हें बताओ कि डॉक्टर नंदनी वापस आ गई हैं। नौकरों ने भोलानाथ को खबर दी। भोलानाथ हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, डॉक्टर नंदनी को इतनी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? उन्होंने डॉक्टर नंदनी को अंदर बुलाया और पूछा, तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? डॉक्टर नंदनी ने हिम्मत से कहा, भोलानाथ, मैं तुम्हारा राज जानती हूँ। तुम अपनी बीवियों को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हो, लेकिन अब यह राज छुपा नहीं सकता। भोलानाथ के चेहरे पर गुस्सा और डर साफ दिख रहा था। उन्होंने डॉक्टर नंदनी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त राजू और सोनाली अलमारी के पास पहुंच गए। उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। राम भानु ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। राजू ने राम भानु का सामना किया,
लेकिन वह बहुत ताकतवर था। डॉक्टर नंदिनी ने गांव वालों से कहा, हमें भोलानाथ को रोकना होगा, उसकी अलमारी में उसके गुनाहों का राज है। गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए और नारे लगाने लगे। भोलानाथ घबराए। उन्होंने अपने नौकरों को गांव वालों को रोकने का आदेश दिया, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर नंदिनी ने कहा, अभी भी समय है भोलानाथ, सच बता दो, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भोलानाथ की आंखों में हार झलक रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कभी मेरा राज नहीं जान पाओगी। राजू और सोनाली अभी भी अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ताला टूट गया। अंदर से कुछ पुराने कागज और एक डायरी निकली। राजू ने डायरी खोली। उसमें भोलानाथ की जिंदगी के कुछ काले राज लिखे हुए थे। डॉक्टर नंदिनी चिल्लाई, गांव वालों, अलमारी में राज छुपा है, हमें भोलानाथ को रोकना होगा। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। भोलानाथ अब पूरी तरह अकेला था। उसके नौकर भी साथ छोड़ चुके थे, लेकिन भोलानाथ हार मानने वाला नहीं था। उसने हवेली के एक छुपे दरवाजे से भागने की कोशिश की। डॉक्टर नंदिनी ने उसे देखा और पीछे दौड़ी। भोलानाथ जंगल की ओर भागा, जहां उसे लगता था कोई उसे नहीं पाएगा। डॉक्टर नंदिनी, राजू और सोनाली उसके पीछे दौड़े। जंगल घना था और भोलानाथ की आवाज कहीं खो गई थी। डॉक्टर नंदिनी ने कहा, हमें उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वह फिर से कोई गलत काम करेगा। राजू ने कहा, नंदिनी, हमें वापस लौटना चाहिए। हमारे पास डायरी है, उसमें कुछ ऐसा है जो भोलानाथ को बेनकाब कर देगा। डॉक्टर नंदिनी ने सोचा कि राजू सही कह रहा है। वे वापस मंदिर की ओर लौट आए। वहां उन्होंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में भोलानाथ की जिंदगी के कई राज लिखे थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपनी पहली पत्नी मीना की मौत के बाद वादा किया था कि वह अपना राज कभी नहीं खोलेगा। लेकिन वह राज क्या था? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अजीब निशान था, जिसे डॉक्टर नंदिनी समझ नहीं पाई। उसने तय किया कि वह उस निशान का मतलब जरूर जानेंगी। उसे पता था कि भोलानाथ अभी भी आजाद था और उसका राज पूरी तरह से खुला नहीं था। डॉक्टर नंदिनी ने डायरी में बने निशान को फिर देखा और मंदिर की दीवारों पर वैसा ही निशान ढूंढने लगी। कुछ देर की खोज के बाद उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, जो मंदिर के कोने में छुपी हुई थी। उस अलमारी पर वही निशान था जो डायरी में था। राजू ने ताला तोड़ा और जब अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना संदूक निकला। संदूक में कुछ पुराने खत, कागज और सोने की बनी एक छोटी मूर्ति थी। डॉक्टर नंदिनी ने खत पढ़ना शुरू किया। उनमें भोलानाथ की पहली पत्नी मीना ने अपनी मौत से पहले कुछ बातें लिखी थी, जो भोलानाथ का राज खोल रही थी। मीना ने लिखा था कि भोलानाथ की कमजोरी की अफवाह उसके अपने पिता ने फैलाई थी, क्योंकि वह भोलानाथ को अपने कारोबार से दूर रखना चाहता था। भोलानाथ का पिता एक कठोर आदमी था और उसने बचपन से भोलानाथ को तंग किया था। मीना की मौत एक हादसा था, लेकिन भोलानाथ ने इसे अपनी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि अगर वह बार बार शादी करेगा और अपनी पत्नियों को मार डालेगा तो उसका राज कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा राज था। खतों में लिखा था कि भोलानाथ ने गांव के एक पुराने खजाने को छुपा रखा था, जो इसी मंदिर में दबा हुआ था। वह खजाना सोने और जवाहरात से भरा था। भोलानाथ उसे अपनी ताकत का राज बनाकर रखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके करीब जाए, इसीलिए वह हर उस इंसान को मार देता था जो उसके राज के करीब पहुंचता। डॉक्टर नंदिनी ने उस मूर्ति को ध्यान से देखा। उस पर एक नक्शा बना था, जो मंदिर के नीचे एक तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। डॉक्टर नंदिनी, राजू और सोनाली ने मिलकर मंदिर का फर्श खोदना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें तहखाना मिला, जिसमें सोने के सिक्कों और जवाहरातों से भरा बड़ा संदूक था। राजू बोला, नंदिनी, हमें अब निकलना होगा। हम इस खजाने को गांव ले जाएंगे और भोलानाथ को बेनकाब करेंगे। जब भोलानाथ मंदिर के पास पहुंचा तो उसने गांव वालों की भीड़ देखी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखा। वह भागने लगा, लेकिन राजू और अन्य युवाओं ने उसे पकड़ लिया। भोलानाथ को घर के अंदर घेर लिया गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब पागल हो गए हो। मैं गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन डॉक्टर नंदिनी आगे बढ़कर बोली, भोलानाथ,
तुम्हारा दौर खत्म हो चुका है। तुम्हारे अपराधों का हिसाब अब गांव वालों के सामने होगा और यह खजाना अब गांव के लोगों के काम आएगा। एक बुजुर्ग ने पास के पुलिस स्टेशन को खबर दी। डॉक्टर नंदिनी ने पुलिस को सारे सबूत दिए। पुलिस ने भूलानाथ और उसके कुछ खास साथियों को पकड़ लिया। भूलानाथ को जेल भेज दिया गया, जहां उस पर कई हत्या के मामले चलाए गए। अदालत में डॉक्टर नंदिनी, राजू और सोनाली ने गवाही दी, जबकि गांव वालों ने भी भूलानाथ के अत्याचार की कहानियां सुनाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों। बुरे और अन्याय करने वाले चाहे कितने भी ताकतवर हों, उनकी असलियत एक दिन सामने आ ही जाती है और समाज में उनका अंत हो जाता है। साहस और एकता से हम किसी भी बुराई को मिटा सकते हैं। हमेशा अपने हक और सच के लिए खड़े रहें, क्योंकि न्याय की राह में धैर्य और मेहनत जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी रोचक कहानियां देख सकें। लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें।